लखनऊ में हम हैं और संजय यादव हैं समाजवादी पार्टी के नेता। ये जहाँ भी किसान आंदोलन होता है ये गले में लिट्टी का माला लेके पहुँच जाते हैं, धरना वरना देते हैं और भाषण भी देते हैं, मीडिया में भी बोलते हैं। चूँकि आप किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से भी आप जुड़े हुए हैं। सिंघू बॉर्डर पर क्या हुआ आपको पता है कि एक दलित पर यह आरोप लगाया गया कि उसने धर्म ग्रंथ को छुआ, बेअदबी की, छूने से बेअदबी हो गई, मतलब अपमान हो गया। उसके बाद उसको उल्टा लटका के काट वाट दिया गया हाथ पैर, उसकी हत्या कर दी गई, उसका वीडियो बनाया गया, बंदा तड़प तड़प के मर गया। इस पर कोई न विपक्ष बोलने को तैयार है, न समाजवादी पार्टी बोल रही, न कांग्रेस, न कोई न पार्टी इस पर पार्टी बोली नहीं। सिर्फ बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, ये लोग बोल रहे हैं, चाहे चिराग पासवान बोल रहे हैं। क्यों खामोश है? संविधान की हत्या हो गई वहाँ पे। देखिए, सच्चाई है कि पूरे देश में, जिस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे जाति और धर्म के लोग रहते हैं, तो यदि कहीं भी किसी की धर्म के नाम पे कट्टरता के नाते यदि हत्या कर दी जाए, और वो चाहे दलित हो चाहे सवर्ण हो, वो सारा का सारा गलत है। अपने देश में कट्टरता नहीं होनी चाहिए, यह देश के लिए खतरा है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो पार्टी सरकार में भी आई है, ये भी हिंदू धर्म के नाम पे कट्टरता की बात करती है। और किसान आंदोलन में सिख लोगों ने ऐसा किया है तो शर्मनाक है। जिन्होंने किया उनको कानून सज़ा मिलनी चाहिए और मिलेगी भी। हम मानते हैं कि अपने देश में इस तरह की जो घटना होती है वो गलत है और ऐसे करने वाले लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। और किसान आंदोलन को, जहाँ तक किसान अन्नदाता भगवान है, और आप जानते हैं कि मैं गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और कलकत्ता तक गया था, तो मैं मानता हूँ कि सरदार इस देश के लिए अन्नदाता हैं, वो बड़ा काम करते हैं। उससे ना खाली अन्नदाता है कि और लोग अनाज उपजाते हैं? सरदार आपको यादव लोग नहीं उपजाते हैं? सरदारों ने भी देश में बड़ा काम किया, लेकिन ये जो काम उन्होंने बॉर्डर पे कर दिया है कट्टरता के नाम पे, जिस किसी ने किया वो गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और देश के लिए खतरा है, संविधान के लिए खतरा है, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। सीनियर पत्रकार हैं दिलीप मंडल, उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन इतना लंबा चला और अब तक सफल रहा इसलिए क्योंकि इसके 3 कारण थे। पहला कारण उन्होंने बताया कि चूँकि ये किसानों का मामला था, लोगों ने कहा कि भाई अन्नदाता हैं, उनके साथ हो लेना चाहिए। दूसरा ये कि मोदी विरोध कर रहे थे, वो मोदी के विरोध में बहुत सारी शक्तियां हैं, इसलिए जो भी मोदी का विरोध करते हैं या मोदी की नीतियों का विरोध करते हैं वे लोग साथ हो लिए। तीसरा, जो न्याय पसंद लोग हैं, तो वो लोग सोच रहे थे किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, वो लोग उनके साथ हो लिए। एक धर्म का मामला भी उन्होंने बताया कि चूँकि सिखों से जुड़ा मामला है, सिख धर्म के लोग शुरू किए इसको, पंजाब से इसकी शुरुआत हुई, तो धर्म भी इसके साथ हो चला या वो लोग धर्म को भी साथ ले आए। तो 3 महत्वपूर्ण इसमें कारण थे। एक, सिख धर्म के लोग उससे जुड़ गए, एक दलित पिछड़े जुड़ गए जो कि न्याय पसंद थे, तीसरा किसान को लेकर जुड़ गए कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। अब जब किसान आंदोलन में सिख धर्म को ही ज़्यादा तरजीह दी जा रही है, न संविधान को, क्योंकि वहाँ के जो आंदोलनकारी हैं वो भी मौन हैं, इस पर करें हमारा कोई मतलब नहीं, तो लग रहा है कि किसान आंदोलन अब कमज़ोर होगा। देखिए, निश्चित रूप से इस घटना के बाद किसान आंदोलन को जिन लोगों ने ऐसा किया वो कमज़ोर ही किया, लेकिन इस देश में तीनों कृषि कानून बिल वापस करने के जिन लोगों ने लड़ा है और जो लड़ रहे हैं, अटता टिकैत जी हों, चाहे जितने भी लोग, जोगिंदर यादव हों, चाहे जो भी लोग लड़ रहे हैं, वो बधाई के पात्र हैं। इस देश में किसानों के MSP। एक सेकेंड, टिकैत जी बधाई के पात्र हैं? नहीं, सुनिए तो, टिकैत जी अभी बोले हैं कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए और आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए क्योंकि ठाकुरों और ब्राह्मणों की स्थिति खराब है। अच्छा, ठीक है, ये बोले तो गलत बोले हैं। देश में जाति जनगणना होनी चाहिए और देश में आबादी के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। नेशनल दस्तक का नाम सुने? नेशनल दस्तक जी, शंभू जी इंटरव्यू ले रहे थे राकेश टिकैत का, तो उसमें वो बोले कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए और आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, ब्राह्मणों ठाकुर पर आरक्षण नहीं होना चाहिए और जातीय जनगणना होनी चाहिए। पूरे देश में आबादी के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। टिकैत आपके नेता टिकैत हमारे किसान आंदोलन की मैंने बात किया कि जो किसान आंदोलन किए, MSP लागू करने के लिए बात किए, किसान आंदोलन के जो नेता हैं, आरक्षण के सवाल पर टिकैत जी बोलते हैं कि आबादी आर्थिक आधार पर होना चाहिए, तो ये गलत है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, टिकैत जी किसका आदमी है? पूरे नहीं, ठीक नहीं, इस मामले पे पूरे देश में संविधान में आप बता दें जहाँ से कानून लागू होता है वहाँ तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आरक्षण लागू नहीं है। पूरे देश में IGS की परीक्षा होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्लोजिंग सिस्टम खत्म कर देना चाहिए। ये बात, यानी राकेश टिकैत चाहते हैं कि दलित पिछड़ों का जो अधिकार है वो खत्म हो जाए। राकेश टिकैत ये चाहते हैं कि दलित पिछड़ों का अधिकार खत्म हो जाए, तो टिकैत जी गलत है, इसलिए कि इस देश में आबादी दलितों पिछड़ों की है। इस देश में कानून संविधान से देश चलता है। तो सिंघू बॉर्डर पर जब कानून मानते ही नहीं लोग, कानून की धज्जी उड़ गई, संविधान की धज्जी उड़ गई, कट्टर जो लोग सुनिए
संजय जी, जो कट्टर थे उल्टा लटका के मार दिए दलित बहुत को, गलत किए। गलत किए। तो कानून मानते हैं वो लोग? वो अगर कानून मानते तो ऐसा देखिए, वो लोग कानून के दायरे में तो आएंगे ही। अब माने चाहे ना माने, उनको जेल अगर जो कानून मानता है वो ऐसा करता है। नहीं जो जो सुनिए, सवाल सुनिए, मानेगा। देखिए, जो यादव जी कानून की जरा अज्ञानता सुन लीजिए, जिसके अंदर है, नहीं, एक सेकंड। जो अज्ञान है वो काम करेगा, नहीं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, कानून को वो लोग नहीं ना माने? भाई अब नहीं माने क्या उनका क्रोध है मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने गलत किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब कानून को मानते ही नहीं तो 3 कानून से काट डर जेल रहे हैं? जाएंगे, वो नहीं मान जेल जाएंगे, कानून तो उनके ऊपर लागू होगा ही। ऐसा है कि कोई भी आदमी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब धर्मों से मिलकर भारत बना है। यहाँ की संस्कृति विलक्षण है, सारे लोग रहते हैं। तो आप फिर जाके वही सिंघू बॉर्डर पे उसी जगह बैठिएगा, लिट्टी का माला पे। है लिट्टी की माला में किसान आंदोलन में चलाया और किसानों की लड़ाई पे मैं लड़ूंगा। ऐसा नहीं कि जो गलत और सही करेंगे सबका मैं समर्थन करता अरे हूं। भाई, उसके नेता आरक्षण का विरोध करें। आरक्षण का विरोध करेंगे तो साथ नहीं है। आरक्षण का मैं विरोध नहीं करता। मैं तो ये कहता हूँ कि देश के सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आरक्षण लागू है नहीं। जहाँ से आरक्षण लागू किया जाता है, जहाँ संविधान की बात की जाती है, वहाँ तो क्लोजियम सिस्टम है। बता दीजिए ना कितने % शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के जज आप देखिए, हमारे लोग कॉलेजियम सिस्टम को समझ ही नहीं पाते। समझे, उसको बताइए आपकी। नहीं, एक सेकंड, आप उनको सरल भाषा में बताइए कॉलेजियम सिस्टम का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो वकील हैं वो सीनियरिटी के बल पे नाम देते हैं और वो लोग जज हो जाते हैं। पूरे देश में 20 ही परिवार है, जो 20 ही परिवार जज बनता चला, नाती पोते। तो ये तो व्यवस्था गलत है। जैसे व्यवस्था ये है कि जज सुनिए यादव जी, आप इसको स्पष्ट तरीके से साधारण शब्दों में कि जज ही चुनते हैं कि जज कौन होगा। हाँ, आप हम जज हैं, आप जज हैं, हम आपके बेटा बना दिए, आप हमारा बेटा बना दिए, ऐसे होता है। कोई परीक्षा नहीं होती है, ये परीक्षा होती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में जहाँ से संविधान लागू होता है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात होती है, वही गलत है, वही आरक्षण लागू नहीं है। तो वहाँ IGS की परीक्षा होनी चाहिए। एक सवाल आपसे है कि आप तो कलकत्ता भी चल गए थे राकेश टिकैत के साथ साथ, कि राकेश टिकैत किसान आंदोलन के लिए कलकत्ता जा। आप राकेश टिकैत से आपका आमना सामना होगा तो आप पूछिएगा कि आपने आरक्षण का विरोध क्यों? पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे। आमना सामना होगा तो अभी उसके बाद मैं गया था दिल्ली 5 दिन के लिए, सिंधु बॉर्डर पर झड़ना। उसके पहले मैं दिल्ली गया था कि क्या हो रहा है। मैंने देखा कि उसी तरह भीड़ भाड़ लगी है, लेकिन भीड़ कम है। तो राकेश टिकैत से क्यों नहीं पूछेंगे? मैं जरूर पूछूंगा कि आप विरोध, आप गलत कर रहे हैं। आप इस देश में जहाँ दलितों पिछड़ों की आबादी 85% से ऊपर है, तो आप आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। आपको तो ये चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में IGS की परीक्षा कराइए। बताइए, IAS की परीक्षा नहीं होती तो पूरे देश में एक भी शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड IAS नहीं होते। पूरे देश की यूनिवर्सिटियों में रवीश कुमार जी दिखाते हैं कि 40 यूनिवर्सिटियाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ हैं, और सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में पूरा का पूरा पद OBC SC का खाली है। वहाँ तो खाली जाति के आधार पर सिलेक्शन हो जाता है, चेला गुरु के आधार पर सिलेक्शन हो जाता है। तो पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे देश की जितनी यूनिवर्सिटियां हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, वहां भी दलितों और पिछड़ों की नियुक्ति नहीं है। क्या हमारे लोग योग्य नहीं है? आपको अच्छी तरह पता है कि इस देश में अंबेडकर जी जैसा व्यक्ति संविधान लिखा था, और आपको ये भी पता है कि योगी जी ने ही कुर्सी धोने का काम किया था। संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण 29 जुलाई 1979 को जगजीवन बाबू किए थे, तो मूर्ति का अनावरण किया, उस मूर्ति को धोया गया। तो इस देश में दलितों और पिछड़ों को लोग नीच समझ रहे हैं, और पूरे देश में दलित और पिछड़े ही देश में क्रांति करते हैं, आंदोलन करते हैं, देश को सींचते हैं, अन्न पैदा करते हैं, खेत जोतते हैं, सड़क बनाते हैं, और माल में ये लोग रहते हैं। इसलिए यह देश दलितों पिछड़ों का देश है, यह देश गरीबों का देश है। इसलिए हम उस आंदोलन में गए थे। और टिकैत जी के उन बातों का, जो आरक्षण का विरोध करते हैं और आर्थिक आधार की बात करते हैं, तो मैं टिकैत जी की बात नहीं करता। मैं सिर्फ किसान आंदोलन, जनगणना का विरोध करते, जातीय जनगणना का। जाति जनगणना का विरोध करते नहीं होना चाहिए। जाति जनगणना 1931 के बाद आज तक हुई नहीं। पिछड़ों की कुत्ते और बिल्ली की जनगणना हो गई, तो आज तो माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि सरकार बनते ही जाति जनगणना होगी, और जाति जनगणना होनी चाहिए। यूपी में, बिहार में, चाहे जितने भी प्रदेश हैं, सारे प्रदेशों में जाति जनगणना होनी चाहिए। और देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में IGS की परीक्षा होनी चाहिए। जब IAS जज, जब हमारे देश का कलेक्टर बनता है IAS से, तो हमारे देश का जज भी IGS से बनना चाहिए। और कहा जा रहे हैं अब किसान आंदोलन में? जी, किसान आंदोलन फिर जाइएगा सिंघू बॉर्डर, कहीं टिकरी आंदोलन में। अब तो चूंकि चुनाव आ गया है, मैं समाजवादी पार्टी का वर्कर हूं, तो हमें समाजवादी पार्टी का प्रचार करना है और उत्तर में सरकार बनानी है। किसान आंदोलन में देश से गलत काम करेंगे तो मैं क्यों जाऊं? वाह, ये बहुत अच्छा। भाई, उनके गलत कामों का मैं समर्थन करने नहीं जाऊंगा। इसलिए मैं इस समय तो उत्तर प्रदेश में हूं, और आपको जगह जगह दिखाई दूंगा जहां में हमारी रथ यात्रा चल रही माननीय अखिलेश यादव की। मैं रथ यात्रा में लगातार रहूंगा। मैं रथ यात्रा के लिए आया हुआ हूं, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार बनाने आया हुआ हूं। तो किसान आंदोलन के बारे में जो दिलीप मंडल साहब ने
बात कही है कि किसान आंदोलन अब कमज़ोर होगा क्योंकि वहाँ पे दलित को काट के लटका दिया गया, मार दिया गया, निर्मम हत्या की गई, ये कह के कि उसने धर्म ग्रंथ का अपमान किया, उसे छू के, क्योंकि दलित है तो अछूत ने कैसे छू दिया धर्म ग्रंथ को। दूसरी बात, राकेश टिकैत जो प्रवक्ता हैं किसान संयुक्त मोर्चा के, संयुक्त किसान मोर्चा को, वो आरक्षण का विरोध करें, दलित पिछड़ों के आरक्षण का करें, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, और जातीय जनगणना का भी वो विरोध करें। उनका कहना है कि ठाकुर और ब्राह्मण बहुत पीछे हैं, स्थिति खराब है दलितों पिछड़ों से भी, इसलिए आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। इन सब मुद्दों को लेकर संजय यादव जो हैं समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं और किसान आंदोलन में काफ़ी दिनों से सक्रिय रहे, और ख़ास करके लिट्टी की माला पहन के चल जाते हैं कहीं भी, चाहे कोई भी बॉर्डर हो, टिकरी सिंघू बॉर्डर या फिर कलकत्ता में। इनसे हम मिले भी थे, इनका इंटरव्यू भी किए थे और आपको दिखाए भी थे। तो अब ये कह रहे हैं कि अगर किसान आंदोलन में गलत होता है दलित पिछड़ों के साथ और दलित पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ राकेश टिकैत बोलते हैं, तो ऐसे आंदोलन में हम क्यों जाएं? नहीं जाएंगे भाई, वो दलितों पिछड़ों के। आप बताइए, आप कह रहे आर्थिक आधार की बात, मैं कह रहा हूँ कि आर्थिक आधार के 10% तो ईडब्ल्यूएस लागू हो गया है। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी में हिम्मत है और हैसियत है तो पार्लियामेंट और विधानसभा में वो जो 10% आरक्षण दिए हैं ईडब्ल्यूएस का, दे के दिखाएं। यदि उनको हिम्मत है तो 10% दे के दिखाए ना, जो उन्होंने ईडब्ल्यूएस लागू कर दिया है, दिखाएं। वो बड़ा हिम्मत है तो पार्लियामेंट में क्यों नहीं दे देते? नौकरी में तो खर्च दे दिए। जहाँ ओबीसी एससी का 50% आरक्षण की बात थी, यही लोग कहा करते थे कि 50% आरक्षण नहीं दिखोगा, अब तो 60% हो गया। और वही आप जानिए सच्चाई क्या हुई, इस देश के लोगों ने दिमाग लगा दिया। जो दलित और पिछड़े जनरल में क्वालिफाई करते, जनरल में जाते थे मेरिट लांग के, उन्हीं के लिए 10% वो दे दिए कि इनका न मिले ईडब्ल्यूएस। ही मतलब है, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में एक शिक्षा मंत्री है और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में नियुक्ति हुई, उनके भाई की ईडब्ल्यूएस में नियुक्ति हो गई थी। वो तो जब हल्ला हुआ तो त्याग पत्र दिए। वो हमारी यूनिवर्सिटी में कुशल में लेक्चरर थे, सदी द्विवेदी मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री। तो यही होगा ईडब्ल्यूएस का मतलब। एक सवाल और पूछते हैं, जैसे बिहार में हुआ समाजवाद, बिहार में क्या हुआ, जहां ने आरजेडी ने जहां जिस सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट दिया वहां बीजेपी ने यादव कैंडिडेट दिया। यादवों ने जातीय भावना में बह के विधायक यादव चुनने के लिए भाजपा को वोट दे दिए कि अब भाई कैंडिडेट हमारा यादव है इसलिए यादव को वोट दे। यहाँ उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ कि जहाँ समाजवादी पार्टी की तरफ से मुस्लिम को टिकट मिला जिस सीट पर, वहाँ भाजपा यादव को टिकट दे दी, तो यादव जी तो यादव कैंडिडेट देख के वोट दे देंगे। तो ऐसे बिहार गड़बड़ाया, यहाँ भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। यूपी और बिहार में बड़ा अंतर है। ये अलग बात है कि मैं मानता हूँ कि बिहार में गरीब लोग हैं, लेकिन बिहार में भी बड़े अच्छे लोग हैं। लेकिन मेरा कहना है कि जाति के आधार पर यूपी में चुनाव इस बार नहीं होगा। इस बार तो यादव को टिकट मिले ना मिले, समाजवादी पार्टी की सरकार होगी, चाहे जो भी लड़ेगा उसको वोट दिया जाएगा और अखिलेश यादव की सरकार बनवाई जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि यादव जाति देख के वोट देगा बीजेपी को। बीजेपी को यादव वोट देगा ही नहीं, और न कभी देता है। किसी गलती से किसी ने दे दिया तो अलग बात है, लेकिन इस बार तो आर पार की लड़ाई है। आप नहीं जानते हैं, उत्तर प्रदेश यदि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश लखनऊ होकर गुजरता है, इसलिए यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बनानी है और केंद्र में मोदी को भी हराना है। इसलिए यूपी जिताना अखिलेश जी को। केंद्र में मोदी को हरा के किसको प्रधानमंत्री 24 में अपने प्रधानमंत्री कौन होगा? प्रधानमंत्री मोर्चा होगा। बड़े नेता जो लोग हैं अपना मीटिंग करेंगे, जो अन्य जगहों पे हैं, प्रांतों में है, एक मोर्चा बनेगा। लेकिन मैं आपको वेद प्रकाश जी बता दूं, उत्तर प्रदेश की सियासत भी बदलेगी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री भी होंगे और 24 में मोदी जी भी साफ खत्म हो जाएंगे। इसलिए कि जान लीजिए कि सरकार से जनता पूरा त्रस्त आ चुकी है। पूरी बातचीत कैसी लगी इनसे, क्योंकि ये खास करके किसान आंदोलन से जुड़े रहे, इसलिए हम सिंघू बॉर्डर की जो घटना है उस पर बात किए। इनका कहना है कि ऐसी जगहों पे अब नहीं जाएंगे, ऐसे आंदोलन में अब नहीं जाएंगे जहां दलित पिछड़ों के खिलाफ बोली जाती हो बात और उनको मार दिया जाता हो, लटका दिया जाता हो। प्रतिक्रिया दीजिए अपनी कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो घंटी बजा कीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो, और फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पसंद आया शेयर कीजिए, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। जय भीम, जय भारत।